नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम यहाँ जन्माष्टमी स्पेशल मटकी केक देखने वाले हैं। और मैंने और एक मटकी केक शेयर की थी, लेकिन वो डिज़ाइन अलग थी। और आज भी हम डिज़ाइन अलग और नई टेक्निक के साथ बनाने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो फ्रेंड्स बिगनर्स हैं वो भी आराम से ये केक बना सकते हैं, तो उनके लिए भी है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ OD इको-बेक पेपर ले लिया है, जो बहुत ही कन्वीनियंट और हैसल फ्री है और साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या मेटल्स नहीं है। तो हमें हाफ kg केक बनाना है, इसलिए हमने 6 इंचेस का टिन ले लिया है, जिसमें हम इस तरह से OD इको-बेक के कटिंग्स रख देंगे ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है वो आसानी से डीमोल्ड हो सके। और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उधर जाकर आराम से बाय कर सकते हो। हमने यहाँ 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स ले लिया है, जिसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे और हमारा बैटर बना लेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा बैटर लम्प फ्री होना चाहिए। अगर इस केक को आपको कढ़ाई में बनाना है तो आपको प्री हीटेड कढ़ाई में 5 मिनट फुल फ्लेम पर और 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रखना होगा। तो अगर आप ये केक को ओवन में बेक करना चाहते हो तो 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर आप इस केक को बेक कर सकते हो। अब हमारा यहाँ बैटर रेडी है, तो अब हम ये टिन में ऐड कर लेंगे और केक को बेक करने के लिए रख देंगे। तो हमारा यहाँ हाफ kg का केक रेडी हो गया है और सबसे पहले हम केक की आइसिंग कर लेंगे। ये मुझे ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में बनाना है, तो इसके हिसाब से ही हम केक की आइसिंग और क्रम कोटिंग भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम अच्छे से इसकी सोकिंग कर लेंगे। अब हम केक पर आइसिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सिंपल विपिंग क्रीम ले ली है और बहुत सारे फ्रेंड्स हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि मैम आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हो। तो मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ ट्रोपोलाइट कंपनी की क्रीम यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छी और स्टेबल है। और मैं मेरे ऑर्डर्स के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। आपको शूटिंग में भी मैं यही क्रीम दिखाती हूँ, मैं दूसरी कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करती। अब मैंने गनाश ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ टूटी फूटी भी ऐड कर देंगे। चेरी टूटी फूटी दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो अब हम वह भी ऐड कर देंगे और अच्छे से हम यहाँ स्प्रेड कर देंगे। ये हमारी ब्लैक फॉरेस्ट की यहाँ फिलिंग हो गई है और अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। अब हम यहाँ सेकेंड लेयर को इस तरह से हाथ में लेके ही सोक करेंगे, क्योंकि हमें इसे सीधा ही रखना है, ऐसे उल्टा रखना नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी डोम शेप चाहिए। इसलिए हम इसे सीधा रखेंगे ताकि हमें डोम शेप करने में आसानी रहे। अब मैं यहाँ सबसे पहले साइड से केक को कवर कर लूँगी ताकि हमारी केक परफेक्ट स्ट्रेट बने और सभी जगह से अच्छे से लेवल हो जाए। अब मैं यहाँ इस तरह से केक को क्रम कोटिंग कर लूँगी, लेकिन क्रम कोटिंग के लिए मैं यहाँ ज़्यादा ही क्रीम ले रही हूँ क्योंकि हमें डोम शेप बनाना है। अगर हम इस तरह से क्रीम लगाएंगे और जो हमारा स्पॉन्ज है वो इस तरह से रखेंगे तो हमारा डोम शेप आराम से बन जाएगा। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ क्रॉस में यहाँ क्रीम ज़्यादा लगा रही हूँ और थोड़ा सा इस तरह से शेप बना रही हूँ ताकि हमें डोम शेप बनाने में आसानी रहे। आप देख सकते हो कि मैं अपना स्पैचुला इस तरह से स्लैंट में घुमा रही हूँ और मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि जो हमारे फ्रेंड्स जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी बेकिंग स्टार्ट किया है, वो आसानी से ये केक बना सके। आप देख सकते हो कि मैं मेरा स्पैचुला ऐसे एंगल में घुमा रही हूँ और बीच में से इस तरह से थोड़ा मटके का शेप लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्रम कोटिंग में हमारा थोड़ा क्रीम ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमें मटके का शेप बनाना है, इसलिए। अब यहाँ क्रम कोटिंग के बाद मैंने केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अभी मैं यहाँ इस तरह से नीचे से थोड़ी स्लैंट कटिंग कर रही हूँ ताकि हमारा मटके का शेप परफेक्ट आ जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्लैंट कटिंग हमें करना है ताकि हम इस पे जो फाइनल फिनिशिंग करें उसमें हम इधर क्रीम डालकर अच्छे से इसका मटके जैसा शेप ला सके। आप देख सकते हो कि मैं नाइफ को इस तरह से स्लैंट में डाल रही हूँ ताकि हमारा आराम से वो जो पार्ट है केक का वो आसानी से निकल जाए और हमारा शेप मटके का आसानी से बन जाए। तो इतनी छोटी छोटी ट्रिक से हम बहुत ही आसानी से मटका केक बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में सिंपल वाइट क्रीम भर दी है और इस तरह से मैं इसे पूरी
नॉर्मल क्रीम से इसका आइसिंग कर लूँगी, जो ये हमारा फाइनल फिनिशिंग वाला लेयर रहेगा। अगर ये टेक्निक आपने अपना ली तो आपका मटका केक बहुत ही अच्छे से बनने वाला है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पाइपिंग बैग से ही ये फाइनल फिनिशिंग करें, ताकि आसानी से हम हमारा शेप मटका जो है वो आसानी से बना सके। इसलिए मैं अभी यहाँ इस तरह से क्रीम लगा रही हूँ। आप देख सकते हो कि साइड में मेरी मम्मी भी मुझे डायरेक्शन दे रही है। तो बहुत सारी ऐसी केक्स रहती है जिसमें मेरी मम्मी मुझे डेकोरेशन करने को बोलती है। उन्हें केक बनाना नहीं आता है, लेकिन वो डिज़ाइन बनाने में मेरी ज़रूर हेल्प करती है और उनकी टेक्निक्स भी बहुत ही काम आती है। तो हमारे मम्मी की एडवाइस हमेशा सही होती है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ इसे क्रीम से इस तरह से कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ सॉफ्ट स्क्रैपर लेके इस तरह से सबसे पहले जो मटके का लोअर पार्ट है वो फाइनल फिनिशिंग करना स्टार्ट करूँगी। वो एक बार हो गया तो मैं यहाँ इसे सॉफ्ट स्क्रैपर से इसे मोड़ के इस तरह से अभी हम इसका मेन जो पार्ट रहता है, जो गोल आकार में रहता है, वो बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे इस तरह से सॉफ्ट स्क्रैपर को फोल्ड करके हम इसे आसानी से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ ऊपर का भी अच्छे से फिनिशिंग कर दूंगी। अब यहाँ हम इसे बहुत ही अच्छे से फिनिश कर देंगे। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ इस तरह से मुड़ मुड़ के भी ये स्क्रैपर से फिनिश कर रही हूँ। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम मटका केक बनाते हैं तो हम हमेशा सॉफ्ट स्क्रैपर का ही यूज़ करेंगे। हार्ड स्क्रैपर से हमारा इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से पहले स्टार्टिंग में जो बेस है वो हल्का सा मोड़ा, फिर जो बीच का पार्ट रहता है मटके का उसके लिए मैंने अच्छे से मोड़ा, और ऊपर के लिए तो हमें मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो साथ साथ में ही फिनिशिंग होता जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसमें ही लगा था, क्योंकि ये फिनिशिंग करने में बहुत ही टाइम लगता है और प्रॉपर शेप देने में भी बहुत ही टाइम जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा बहुत ही प्यारा सा फिनिशिंग हो गया है। तो अब हम यहाँ मटके का ढक्कन भी बना लेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ सिंपल व्हिप क्रीम ले ली है। पहले ऊपर गोलाकार मार्किंग कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पाइपिंग बैग से इस तरह से क्रीम लगा दी है। अगर आपको केक में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको सबसे पहले मार्किंग कर लेना है, तो आपका शेप परफेक्ट आएगा। तो अब हम यहाँ सॉफ्ट स्क्रैपर लेके इसका भी अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। मुझे यहाँ मेरी मिस्टेक वो लग रही थी कि मुझे ये जो स्क्रैपर है वो कट करके छोटी साइज़ में कर देना चाहिए था, तो हमारा फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छा आता। तो आप भी जब भी ऐसा टाइप का केक बनाओ तो आप भी इस तरह से ये है ज़रूर ट्राई करना कि जो सॉफ्ट स्क्रैपर रहता है उसे छोटी साइज़ में कट करके फिर आप फिनिशिंग करना, तो आपका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से कुछ मैंने यहाँ फिनिशिंग कर लिया है। अब मैंने यहाँ न्यूट्रल जेल ले लिया है 3 चम्मच, उसमें मैंने ऑरेंज कलर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ एडिबल ग्लिटर भी ऐड कर दूँगी, जिससे हमारा मटका एकदम चमकने वाला है। तो इस तरह से एडिबल ग्लिटर मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत ही ढीला नहीं बनाना है, क्योंकि हमें इसे मटके पर लगाना है। अगर हम ज़्यादा ढीला बनाएंगे तो वो कभी मटके पर रहेगा नहीं और पूरा नीचे सरक के आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ इस तरह से ज़्यादा पानी नहीं डाला है, आधा चम्मच जितना पानी डाला होगा। तो अब मैं यहाँ इस तरह से पूरे मटके पर मैं फैलाने वाली हूँ और फिर हम इसे सॉफ्ट स्क्रैपर से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम यहाँ सॉफ्ट स्क्रैपर लेंगे और जैसे मटके की शेप में देने के लिए हमें फोल्ड किया था, उसी प्रकार से इस तरह से फोल्ड कर हमें हल्के हाथों से जो हमारा न्यूट्रल जेल है वो स्प्रेड करना है। बहुत ज़्यादा वज़न देके पूरी क्रीम नहीं हमें निकालनी है, हमें हल्का सा वज़न देकर यहाँ इस तरह से जो है जेल वो हमें स्प्रेड करना है। अगर आप चाहो तो सिंपल व्हिपिंग क्रीम से ही बना सकते हो। तो मैंने यहाँ इस तरह की कुछ डिज़ाइन बना ली थी, तो जो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मैंने यहाँ इसका ढक्कन बनाने के लिए रेड न्यूट्रल जेल ले लिया है और इससे मैंने थिक रखा है, क्योंकि वो नीचे के साथ मिक्स ना हो जाए। थोड़ा तो होगा ही, लेकिन बहुत ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। अब मैं इसे सॉफ्ट स्क्रैपर से अच्छे से फिनिशिंग कर दूंगी, ताकि हमारा न्यूट्रल जेल अच्छे से कवर हो जाए। अब मैं इसे सॉफ्ट स्क्रैपर से ही अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी।
जो फ्रेंड्स बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी बेकिंग सीखना शुरू किया है, वो फ्रेंड्स को मैं एक बात सजेस्ट करूँगी कि जब आप फाइनल फिनिशिंग करते हो तो हमेशा सबसे पहले सॉफ्ट स्क्रैपर से ही कीजिएगा। उससे बहुत ही अच्छे से हमारी फाइनल फिनिशिंग होगी, उसके शार्प एजेस आएंगे। तो हार्ड स्क्रैपर आपकी जब भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तभी आप हार्ड स्क्रैपर यूज़ करना स्टार्ट कीजिएगा। आप देख सकते हो कि हमारा थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स हो रहा है, लेकिन उतना तो अभी चलेगा क्योंकि मैं भी बहुत यहाँ प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं भी ये टाइप की केक जेल कवरिंग के साथ पहली बार ही बना रही थी और मुझे आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने इसे जेल कवरिंग के साथ किया हुआ है। अब मैं यहाँ ग्रास नोजल से इस तरह से ग्रीन कलर की व्हिप क्रीम के साथ यहाँ बॉटम सबसे पहले मैं कवर कर लूँगी ताकि वो हमारा अच्छे से दिख जाए। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने इस तरह की डिज़ाइन फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि हमारी केक बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी केक भी ज़रूर परफेक्ट बनेगी और इस जन्माष्टमी आप बहुत ही अच्छी केक कान्हा जी को चढ़ा सकते हो। अब मैंने यहाँ इस तरह से गनाश ले लिया है। आप चाहो तो यहाँ ब्लैक न्यूट्रल जेल भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था इसलिए मैंने वैसा न्यूट्रल जेल नहीं लिया है, मैंने डायरेक्टली गनाश ऐड कर दिया है। और इस तरह से हम मटकी को अभी डेकोरेटिव बनाएंगे और इस तरह से अब हम डेकोरेशन मटकी को करना शुरू कर देंगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, बस मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि आप ऐसी भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो हमारी यहाँ डिज़ाइन रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ आपको सॉरी बोल दूंगी क्योंकि आगे की डिज़ाइन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मेरा कैमरा पॉज रह गया। तो मैंने यहाँ ढक्कन में इस तरह से गनाश से लाइनिंग कर दी है और जो हमारी गनाश की डिज़ाइन है वो मैंने सॉफ्ट स्क्रैपर के कॉर्नर से मैंने ये डिज़ाइन कर ली थी और थोड़ा थोड़ा गनाश फैल भी रहा था तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही थी। और उसके बाद मैंने मक्खन भी बना लिया सिंपल वाइट व्हिप क्रीम के साथ। तो यहाँ इजी स्टेप्स फॉलो कर हम यहाँ जन्माष्टमी स्पेशल मटकी केक आराम से बना सकते हैं। तो आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस जन्माष्टमी ऐसी ही केक बनाइएगा, सबको खिलाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।